गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, आज हम लोग एक और क्वेश्चन उसी बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको क्या है कि मैक्सिमम जो पावर जो ट्रांसफॉर्म होने के लिए ये लोड रेजिस्टेंस आरएल का वैल्यू क्या होगा वो डिटरमाइन करें, और यदि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा तो उस केस में मैक्सिमम पावर का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। यही है हमारा पिछले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, इसी टाइप का क्वेश्चन था हमारा। सिर्फ आपका क्या था, वो आरएल जो था हमारा वो कहाँ कनेक्टेड था, हमारा इसके बीच में। अभी आरएल इसके बीच में है हमारा, यही है क्वेश्चन। कभी कभी देखना है कि ये लोड रेजिस्टेंस को आपको सिंबल में यहाँ वेरिएबल भी लगाया हुआ रहेगा, ऐसे दिया हुआ रहेगा, यस है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमारा। ठीक है, यानी ये क्या है, हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू आपको निकालना है फॉर मैक्सिमम पावर के लिए। तो आप ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में, तो घबराना नहीं है हमको कि मतलब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको निकालना है फॉर मैक्सिमम पावर के लिए, यहाँ जो मांग रहा है। तो आपको सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम जो पावर ट्रांसफर होने के लिए कंडीशन है कि आरएल का वैल्यू आरटीएच के बराबर होना चाहिए, तो हमको आरटीएच निकालना पड़ेगा। और उस केस में आपका मैक्सिमम पावर का जो वैल्यू होता है वो पी मैक्स इक्वल टू कितना, वीटीएच स्क्वायर बाई 4 टाइम्स कितना था, आरटीएच था। यानी हमको वीटीएच भी चाहिए और आरटीएच भी चाहिए। तो हम फॉलोइंग के स्टेप यूज कर रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम पावर। तो सॉल्यूशन में following steps are used for calculating the value of maximum power, that is P max हमारा, या और पी एम, एम फॉर मैक्सिमम यहाँ याद रखना। ठीक है, तो स्टेप 1, पहला स्टेप, सबसे पहले हम वीटीएच फाइंड करें। तो फॉर कैलकुलेटिंग the value of VTH, network can be drawn as VTH को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको लोड जो हमारा जहां टर्मिनल के बीच में कनेक्ट है उस लोड टर्मिनल को आप क्या कर लो, रिमूव कर दो। तो लोड, यहाँ पर लोड कहाँ कनेक्टेड है, इसके और इसके बीच में। तो हम अपनी सुविधा के लिए इसका नेमिंग कर लिए ए बी, मतलब टर्मिनल ए और बी से सबसे पहले लोड को हमको क्या करना है, हटा देना है। और लोड हटाने के बाद वहां पर कितना हमारा वोल्टेज अपीयर होगा वो कैलकुलेट करें। तो इसके लिए डायग्राम ऐसा बनेगा, हम बना रहे हैं यहाँ डायग्राम। इसको तो रिमूव ही करना है हमको, ये हटा देना है। तो ये ए हमारा, ये ए, ये कौन सा हमारा होगा बोलिए, बी, बी हमारा, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 6 ओम हमारा, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम। यहीं से आपका क्या है, ये 3 ओम हमारा। इससे फिर बी के पास, ये पॉइंट से बी के पास है हमारा कनेक्टेड, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, 4 ओम हमारा। और
इस टर्मिनल और टर्मिनल ए को जो कनेक्ट कर रहा है उसके बीच में कितना है, 72 वोल्ट का हमारा सोर्स कनेक्टेड है। तो ए से बी हम सोर्स कनेक्ट कर दिए। ये इसी के बीच, ए से बी के बीच में हमारा कितना वोल्टेज एम्पियर होगा वही हमको कैलकुलेट करना है, VTH। ए के पास टर्मिनल हम पॉजिटिव मार्क कर लिए, बी के पास हम निगेटिव मार्क कर दिए, ठीक है। और ये कितना 72 वोल्ट हमारा ये। चलो अब इसी नेटवर्क को थोड़ा हम यदि सिंप्लीफाइड वे में यदि बना दें तो थोड़ा देखिए, तो इस नेटवर्क को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर हम नेटवर्क को सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर रहे हैं। ये ए, ये बी हमारा, इसी के बीच में हमको वोल्टेज चाहिए VTH, ए इतना हमारा। बहत्तर वोल्ट, ठीक है। और ये क्या है, पॉइंट बी हमारा, ये पॉइंट। और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, ये 6 ओम का है। इसी 6 ओम के साथ ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू 3 ओम। यहाँ पर जहाँ 6 ओम कनेक्ट कर रहा तो वहाँ एक जंक्शन फॉर्म हो रहा है, इसी जंक्शन से इधर गया जो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 2 ओम हमारा। और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 4 ओम। नेटवर्क को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये देखो, ये ए से बी के बीच में ए हमारा है, और यदि आप समझने के लिए करते हो तो ये ए बी, इसको हम सी मार्क कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं। अब आप देखो कनेक्शन कैसे कैसे है। ए से सी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस, तो ए हमारा कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट बोलो या ये बोलो, सब एक ही है। तो यहाँ से देखो ए हो गया हमारा ए से सी, तो ये वाला पॉइंट कौन सा, सी हमारा। और ये पॉइंट हम कर दिए इसको डी। तो थोड़ा देखिए कनेक्शन हमारा कैसे है। ए से सी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस, देखो ये पॉइंट सब एक ही है, ए से सी 6 ओम। फिर सी से डी 3 ओम, तो सी से डी हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ये वाला हमारा रेजिस्टेंस कितना, 3 ओम का रेजिस्टेंस हमारा हो गया। फिर सी से बी 2 ओम का है, तो सी से बी 2 ओम हो गया हमारा। फिर बी से डी 4 ओम है हमारा, तो ये देखो बी हमारा, ये डी का टर्मिनल है हमारा, यही आपका टर्मिनल इधर जा रहा है, तो ये भी क्या है, डी ही टर्मिनल हुआ हमारा। ये हम नेटवर्क को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब चलो, अब हमको क्या निकालना है, ए से बी का वोल्टेज। अब थोड़ा देखो आओ, ए से बी का वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम। ए से बी हमको आने का पाथ हम सिलेक्ट कर ले, तो ए से बी कैसे आप मूव कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि ए से स्टार्ट करें हम, 6 ओम से चले जाए, फिर सी पर चले जाए, फिर बी पर चले जाए, एक तरीका ये है। या आप ऐसे चले जाओ, ए से चले जाओ हमारा 6 ओम रेजिस्टेंस, फिर सी पर जाओ, फिर सी से 3 ओम में चले जाओ, फिर 4 ओम में चले जाओ, फिर बी ओम में, ठीक है, ये भी तरीका है। या तो आप ऐसे जाओ, ए से चले जाओ 72 वोल्ट के पास, 72 वोल्ट से चले जाओ 4 ओम के पास, ये भी है। लेकिन इस तीनों में सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है हमारा, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है हमारा ये वाला है। तो हम इस शॉर्टेस्ट पाथ में क्या करेंगे, KVL लिख देंगे। हमेशा बार बार रिपीट कर रहे हैं कि किसी टर्मिनल के पास यदि वोल्टेज निकालना हो तो उस टर्मिनल का आने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड कीजिए। तो हम शॉर्टेस्ट पाथ जो इसमें ले रहे हैं वो ऐसे ले रहे हैं, ये इसमें हम लोग घूम रहे हैं, ये वाले
पाथ में हम केवीएल इक्वेशन घूम जाएंगे। ठीक है, इसमें केवीएल घूमेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा वायर ओपन है तो इस लूप में कोई करंट, इसमें तो इधर कोई करंट नहीं जाएगा हमारा। ये वायर जब ओपन ही हो गया तो करंट जाएगा इधर क्या? नहीं जाएगा। तब उसके लिए एक क्लोज जो लूप बनेगा हमारा, एक लूप ये बनेगा और एक लूप ये बनेगा हमारा, कि नहीं? तो इसमें हम मान ले रहे हैं करंट I1 फ्लो हो रहा है और इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है हमारा ये। और हर एक लूप में हम लोग क्या लिख देंगे? केवीएल इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। पहले लूप 1 में हम केवीएल लिख रहे हैं, तो राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन लूप 1, राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन लूप 1। लूप 1 में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू बोलिए? 6 टाइम्स I1 प्लस 3 टाइम्स I1 माइनस I2 माइनस 72 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो 6 और 3 9 I1 माइनस 3 I2 इक्वल टू कितना? 72। कॉमन लेना है तो ले सकते हो, 3 कॉमन भी आ जाएगा, तो 3 टाइम्स I1 माइनस I2 इक्वल टू 24, नंबर 1 पहला। ठीक है, राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन लूप 2। लूप 2 में हम लोग केवीएल लिखें, इसको सेकेंड लूप में माना है I2, तो इसमें कितना हो जाएगा बोलिए? 2 टाइम्स I2 प्लस 4 टाइम्स I2 प्लस 3 टाइम्स I2 माइनस I1 इक्वल टू 0 होगा। ये कितना? 4 और 2 6 और 3 7, 7 I2 माइनस 3 I1 इक्वल टू 0 हमारा। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा? I1 I2 का वैल्यू मिल जाना चाहिए हमारा। एक और चेक कर लें, 3 I2 और 3 और 4 3 7 2 9 होगा, यहाँ 9 I2 हो जाएगा, है ना? 9 I2 माइनस 3 I1 इक्वल टू 0। डेट मीन्स यहाँ से I1 का वैल्यू हम निकाल लें तो कितना? 3 टाइम्स I2 हमारा। जब तक ये करंट इसमें पता नहीं होगा तब तक हम वोल्टेज का वैल्यू निकाल नहीं सकते, इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करें हम? यहाँ से हमको चाहिए क्या? हमको VTH निकालने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड किए हैं, तो यहाँ ड्रॉप निकालने के लिए इसमें करंट पता होना चाहिए। तो ये करंट हमारा कितना है होगा? इसमें आएगा जो I2, तो I2 फाइंड करना होगा हमको। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या किए? I1 का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ I2, इस I1 का वैल्यू यदि हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें तो I2 का वैल्यू मिल जाएगा हमारा। तो यहाँ से इस I1 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम लोग I2 का वैल्यू निकाल लेंगे। आप वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट डाउन कर लें। चलिए, आपका एक वैल्यू आया I1 का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ I2 आया है, और एक इक्वेशन 3I1 माइनस I2 इक्वल टू इतना। इस I1 का वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूटिंग the value of I1 equal to 3 times I2 in equation 1। यदि इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो 3 इंटू 3I2 माइनस I2 इक्वल टू 24, यानी 3 या 9, 9 में से गया 8 I2 इक्वल टू 24, यानी I2 इक्वल टू कितना?
3 एम्पियर। I2 का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 3 एम्पियर। ठीक है, चलिए, और I2 इतना मिल गया तो I1 भी जा सकते हो तो निकाल सकते हो, लेकिन I1 का कोई नीड है नहीं हमको। अच्छा, नीड पड़ेगा क्योंकि इसमें लिखोगे तो हाँ, therefore I1 इक्वल टू कितना, 3 टाइम्स I2 यानी 9 एम्पियर। ये हो गया हमारा। अब हम इस लूप में केवीएल इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो आप जहां तक स्टेप छोड़े थे उसके बाद आपको यहाँ करना है इसको। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये जो लूप हम कंसीडर किए हैं, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ, उसमें हम क्या लिख दे रहे हैं, केवीएल इक्वेशन। तो चलो, इसमें पहले आप लोग इसमें स्पेस इधर लिख दें। चलो यहीं पे लिख देते हैं, नीचे लिख रहे हैं, राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन लूप। यदि लूप हम नाम दे दें, इन लूप A C B A, इस लूप में लिख रहे हैं। ठीक है, इस लूप में हम लोग लिख रहे हैं। तो थोड़ा देखो क्या होगा हमारा। जब इस लूप में आप लिखोगे तो कितना होगा हमारा, बताइए। यहाँ चले जाओ इसमें, तो इसमें आओगे तो ये देखो, इस लूप में हमारा हम ऐसे मूव कर रहे हैं और ये करंट का डायरेक्शन है हमारा ये, तो ये तो इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए इसके ड्रॉप पॉजिटिव। तो 6 टाइम्स कितना, I1 होगा हमारा। चलो, इसमें देखो, इसमें क्या रहे हैं हम, जरा मूवमेंट हमारा है डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन इसमें क्या है हमारा, ये हमारा करंट का डायरेक्शन, ये मूवमेंट का भी डायरेक्शन यही है हमारा, यानी दोनों फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ड्रॉप पॉजिटिव होगा। तो +2 टाइम्स कितना, I2 माइनस VAB इक्वल टू 0। इसमें हम लोग पुट कर दें I1 I2 की वैल्यू, तो हमारा वोल्टेज आपका जो होगा, VAB ना बोलो, VTH यहाँ लिखे हुए हैं, तो VTH आप लिखो, VTH इक्वल टू 0। वही VAB VTH भी होगा, तो इतना 6 इंटू कितना, 9 प्लस 2 इंटू I2 10 इक्वल टू कितना, VTH। दैट मीन्स यहाँ से VTH का वैल्यू जो आ गया हमारा, वो कितना हो जाएगा, बोलो, 9 6 54 और 3 दूनी 6, 54 और 6 60 के बराबर होगा। ये देखिए, ये 60 वोल्ट, यानी VTH का वैल्यू हमारा कितना मिल गया, 60 वोल्ट। VTH पता चल गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम RTH की वैल्यू निकालेंगे। तो आप इतना पहले नोट डाउन कर लें, अपना वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लें। जी, आप तो इसको इरेज कर दिए ना, उसको नहीं चाहिए था, हम कर दिए। अब हम लोग RTH की वैल्यू फाइंड करते हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू of RTH network can be drawn as नेटवर्क ड्रॉ कर ले। देखिए नेटवर्क कैसे ड्रॉ करोगे। RTH की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लोड को रिमूव कर देना है। तो लोड को हम हटा दिए, हम आपको समझाने के लिए यहाँ डायग्राम रखे हुए हैं, इसको हम हटा दिए, ये मिला हमारा। हटाने के बाद इस नेटवर्क में जितना इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको रिप्लेस कर देना है बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो ये हमारा होगा। और A से B इसके बीच में आप देखोगे तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस मिलेगा वही आपको क्या होगा, RTH। यानी फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ RTH नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज।
ठीक है, इसी नेटवर्क को बनाने के लिए हम यहाँ पर डायग्राम रखे हुए थे। आपको यही डायग्राम बनाना है स्टेप 2 में। हो गया। अब थोड़ा देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या कोई टर्मिनल हमारा यहाँ पर शॉर्टेड है हमारा। अब कौन सा टर्मिनल शॉर्ट है, तो इसका नेमिंग हम कर लेते हैं, ये ए, इसको हम बी, इस बी यहाँ पर है क्योंकि, तो इसको हम सी मान लेते हैं, ये सी और ये डी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ टर्मिनल ए और डी हमारा क्या शॉर्ट है हमारा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर ले नेटवर्क को, तो ए से बी जिसको निकालना है इसको हम इधर रख लें आप। और टर्मिनल शॉर्ट कौन सा है हमारा, आपको ए और डी हमारा शॉर्ट है, इसका मतलब ए और डी एक ही जगह पॉइंट होगा हमारा, और एक पॉइंट हमारा क्या होगा सी। सी हम कहीं मार्क कर दिए, ये हमको रेजिस्टेंस निकालना है ए से बी के बीच में। ठीक है, चलो आप कनेक्शन करते जाते हैं। सबसे पहले देखो ए से सी, तो ए से सी कितना है हमारा मेन नेटवर्क में 6 ओम, हम 6 ओम ए से सी। फिर सी से बी, सी से बी हमारा कितना 2 ओम, सी से बी 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, सी से बी। फिर बी से डी हमारा, बी से डी, डी हमारा कहाँ पॉइंट है, यही पॉइंट है हमारा, यानी बी से डी, बी से डी, बी से डी कितना 4 ओम, बी से डी 4 ओम का रेजिस्टेंस हमारा हो गया। उसके बाद आपका कितना है हमारा सी से डी, सी और डी कहाँ है हमारा, तो सी पॉइंट ये है और डी पॉइंट ये है, यानी इसी के बीच में, तो सी से डी ये, और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 3 ओम। और आपको ए से बी हमारा जो है ये, इसी के बीच में हमको क्या निकालना है आरटीएच। ठीक है, दोस्तों तो अब क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो इस पैरेलल का इक्वेट करोगे तो इसका वैल्यू कितना 6/18/9 यानी 2 ओम आएगा। वो 2 ओम जो आएगा इसके साथ क्या होगा सीरीज हो जाएगा, यानी 2 और 2 4, और ये 4 जो आएगा इसके साथ पैरेलल होगा, यानी 4 और 4 पैरेलल करेंगे तो 2 ओम होगा। यानी आपका आरटीएच का वैल्यू जो होना चाहिए वो कितने के बराबर होगा, 2 ओम के बराबर होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर दें यहाँ पर, आरटीएच इज इक्वल टू, देखिए हम कैसे लिख रहे हैं आप ध्यान से देखना, 2 ओम, और ये दोनों को इक्वेट करने पर जो आएगा उसके साथ ये सीरीज में, यानी 2 + 6 × 3/6 + 3 हो गया। यहां तक इक्वेट कर लिए। वो जो आएगा वो क्या होगा, वो 4 के साथ क्या होगा पैरेलल में, हम साइन दे दिए पैरेलल। अब इसको थोड़ा देखिए, ये क्या हो जाएगा आपको 2 + 6/18/9 मतलब 2 पैरेलल 4 हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 4 पैरेलल 4, यानी इसका वैल्यू 4 × 4/4 + 4 16/8 यानी कितना 2 ओम, यानी आरटीएच का वैल्यू क्या 2 ओम। फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर theorem we know that RL इक्वल टू कितना RTH, दैट मीन्स कितना 2 ओम। आपसे पूछा था RL का वैल्यू, यानी RL का वैल्यू कितना होगा 2 ओम, ये होगा हमारा। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल गया। अब क्या पूछा था, मैक्सिमम पावर का वैल्यू निकाले, तो स्टेप 3 में हम मैक्सिमम पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टेप 3 यहाँ पर हम लिख देते हैं, the value of Pmax is calculated
एज। तो इसके लिए फॉर्मूला था आपको पी मैक्स इज इक्वल टू, या पीएम से डिनोट किए थे, जिसका वैल्यू वी टी एच स्क्वायर बाई कितना 4 टाइम्स आर टी एच हमारा। दैट मीन्स पी एम इक्वल टू वी टी एच का वैल्यू आपको कितना आया था 60 का स्क्वायर बाई 4 इंटू आर टी एच, और आर टी एच का वैल्यू कितना 2, ये कितना हो जाएगा 60 में 3600 बाई 832 4, मतलब 450 हमारा होगा। कितना हो जाएगा यहां से 450 वाट, यानी पीएम का कितना वैल्यू आ गया, पीएम इक्वल टू 450 वाट। यही इतना आंसर, यही है कि हमारा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, तो कुछ नया चीज हम लोग नहीं जान रहे। नया चीज हम लोग इसमें यही सीखें कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म होने के लिए लोड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होना चाहिए वो थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगा, यानी आरएल का वैल्यू आरटीएच के बराबर होगा। यदि मान लो क्वेश्चन में कभी कोई एक ऐसा नेटवर्क दिया हो और वहां पर एक अननोन आपका रेजिस्टेंस लगा हो और कहे कि इस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालो फॉर मैक्सिमम पावर के लिए, तो उस अननोन रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगा। यदि मान लो यहीं पर आपसे पूछे तो ये तो हमारा आउटपुट में मिला पावर, इस केस में इनपुट पावर का वैल्यू क्या होगा हमारा, तो हमको पता है कि एफिशिएंसी जो होता है 50%, यानी आउटपुट बाय इनपुट का वैल्यू हाफ होगा, है ना। तो आउटपुट बाय इनपुट का वैल्यू हाफ होगा, हमको आउटपुट पता है तो इनपुट का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे यहाँ से, ये हमारा। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो अभी कितने कैसा हम लोग नेटवर्क देखें, सिर्फ इसमें क्या था, इंडिपेंडेंट सोर्स था। यदि डिपेंडेंट सोर्स का हो तो आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो। डिपेंडेंट सोर्स के लिए तो हम आपको बताए हैं, कोई नया चीज थोड़ी कर रहे हैं। अरे नया चीज एक ही है, बस ये फॉर्मूला हम जान रहे हैं, और तो सब काम थेवेनिन का ही कर रहे हैं हम लोग। तो डिपेंडेंट सोर्स का बहुत क्वेश्चन आपको बताए थे, एक क्वेश्चन आपको इसमें हम अप्लाई करके बता देते हैं कि कैसे हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो आप इतना नोट डाउन कर ले, हम लोग उसके प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको अब वैसा क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों होगा। आप अपना वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें।